हेलो गाइस, मैं पूरन देवांगन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी मैथ स्टडी पर, पावर्ड बाय देवांगन क्लासेस। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं वैदिक गणित में गुणा करने के नियम। देखिए दोस्तों, बेसिकली आप गुणा करने के जो नियम हैं वो तो जानते ही हैं, बट इसको मेंस के तरीका से हम कैसे गुणा करेंगे, कैसे नंबर प्राप्त करेंगे, इसको आज हम सीखने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? देखिए दोस्तों, हमारे पास गुणा करने के 4 नियम होता है। ठीक है, इन चारों नियम में पहला जो नियम है वो क्या है, सुनिएगा ध्यान से। अंत्योर्दश के अपि एवं एकाधिकेन पूर्वेण नियम। ठीक है। दूसरा नियम है एक न्यूनेन पूर्वेण विधि। ठीक। तीसरा नियम है ऊर्ध्व तिर्यभ्याम। ठीक है। और चौथा नियम है निखिलम विधि। तो ये 4 विधि हम गुणा करने के नियम में सीखने वाले हैं। आइए दोस्तों, हमारा पहला नियम है अंत्योर्दश के अपि एवं एकाधिकेन पूर्वेण नियम। तो इस नियम के बारे में क्या कथन है, सुनिएगा ध्यान से। इस नियम का कहना है कि यदि गुणक और गुण्य जो है वो 2 अंकों वाली है, अर्थात गुणा करने वाली संख्या 2 अंक की है, तब के कंडीशन में इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए और दहाई अंक समान होना चाहिए। ये नियम का लिमिटेशन है या नियम का परिभाषा मान लीजिए। क्लियर है? तो ये नियम क्या कहता है, इकाई अंकों का योग 10 और दहाई अंक समान होना चाहिए। इस प्रकार की संख्या को इस नियम से गुणा कर सकते हैं। क्लियर है? तो यदि आपका प्रश्न आए, देखिए ध्यान से समझिएगा, 84 गुणा 86 को हल कीजिए, ये आपके प्रश्न में आ गया। तो आपको क्या करना है, पहले तो चेक करना है कि ये किस नियम पर लग रहा है। तो आपने देखा कि 4 और 6 10, दोनों का दहाई अंक क्या हो रहा है, समान हो रहा है। क्लियर है? तो दोनों का दहाई अंक समान हो गया, 4 और 6 इकाई अंकों का योग 10 हो गया। तो आपको क्या करना है, अब कैसे लिखना है पेपर में, आइए समझते हैं। तो हल में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला लिखेंगे नियम का नाम, अंत्योर्दश के अपि एवं एकाधिकेन पूर्वेण से। क्लियर है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विधि का नाम। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कंडीशंस तो अपन मैच कर लिए पहले से कि इकाई अंकों का योग 10 और दहाई अंक समान, तभी हम इस नियम को यहाँ पर लिखे हैं। क्लियर है? आपको अब क्या करना है, अगर जगह है आपके पास तो आप ये प्रोसीजर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, उत्तर का दायां भाग। देखिए दोस्तों, उत्तर के 2 भाग होंगे, तो उत्तर के दायां भाग में क्या आएगा उसको आप लिख सकते हैं। तो उत्तर का दायां भाग आएगा इकाई अंकों का गुणनफल। क्लियर है? उत्तर का दायां भाग में क्या आएगा दोस्तों, इकाई अंकों का गुणनफल। तो देखिए 4 और 6 इकाई अंक में है, तो 6 चौक 24, ये हो जाएगा उत्तर का दायां भाग। ठीक, उसको ऐसे बीच में स्लेश लगा के रखिएगा, दायां और बायां के बीच में। ठीक है। सेकंड प्रोसीजर में क्या होगा, उत्तर का बायां भाग, लेफ्ट साइड। तो उत्तर का बायां भाग में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, पहले बोल लेता हूं फिर लिख दूंगा। ठीक है। किसी भी एक दहाई में 1 अंक की वृद्धि करके दूसरे दहाई के साथ उसको गुणा करके रख देना है। क्लियर है? देखिए ये 2 दहाई है हमारे पास, एक यहां पर 8 और एक यहां पर 8। किसी भी एक दहाई इसमें बढ़ा लीजिए, तो ये 8 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 9, 9 8 72। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कुछ इस प्रकार। अतः उत्तर करके आप फाइनली नीचे लिख सकते हैं, अतः उत्तर बराबर 72 24। कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तर के दायां भाग में क्या होगा, उत्तर का दायां भाग जो है उसमें अंकों की संख्या क्या होगी। तो उत्तर के दायां भाग में यहाँ पर कितने अंक रखे गए हैं, 2 अंक। क्यों रखे गए हैं, ध्यान से सुनिए। हमारे पास जो आधार है वो है 10, इकाई अंकों का योग क्या है दोस्तों, 10। तो इकाई अंकों का योग 10 है, तो 10 में 0 की संख्या कितनी है, 10 में 0 की संख्या है 1। उसी का 2 गुना उत्तर का दायां अंक रखा जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो जितने हमारे पास आधार होंगे 10, उसी का 2 गुना, अर्थात यहाँ पर कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। अगर आधार 100 आएगा तो हमारा उत्तर का दायां भाग कितने अंकों का होगा, 4 अंकों का, क्योंकि 100 में कितने 0 हैं, 2 0 हैं। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा अब तक। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं, चलिए देखते हैं।
हमारा अगला उदाहरण है 71 गुणा 79 को हल कीजिए। तो आप शुरू कैसे करेंगे नियम का। तो पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको देखेंगे कि कौन सा नियम लग रहा है। तो 9 और 1 इकाई इकाई जोड़ने पर क्या हो रहा है 10, और दहाई अंक दोनों के लिए क्या है समान। क्लियर है। तो हम इसको कौन से नियम पर पाए, अंत्य और 10 के अभियम एक अधिकन पूर्व नियम पर पाए। क्लियर है। तो हमारा जो प्रोसीजर होगा बिल्कुल पुराने प्रश्न की तरह होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको नहीं मिटाया है। क्लियर है। ये भी सेम उसी की भांति होगा। तो हमको उत्तर का दायां भाग के लिए क्या करना है, इकाई इकाई अंकों का गुणनफल। तो देखिए 9 1 कम 9, ठीक, और एक दहाई अंक उत्तर के बाएं भाग के लिए क्या करेंगे, एक दहाई अंक में एक बढ़ाएंगे और दूसरे दहाई से गुणा कर देंगे। 7 में एक बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 8, 8 सत्ते 56। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब हमारा जो लास्ट में भी बोला था मैं कि हमारे उत्तर के दाएं भाग में अंकों की संख्या कितनी होगी। हमको ध्यान ये देना है दोस्तों कि हमारा इकाई इकाई अंकों को जोड़ने पर आधार कितना आया। हमारा यहाँ पर 9 और 1 क्या आया 10, इकाई इकाई अंकों को जोड़ने पर। तो इकाई इकाई अंकों को जोड़ने पर 10 आया, तो 10 में जीरो की संख्या कितनी है 1। तो उत्तर का जो दायां भाग होगा उसमें 2 अंक रखे जाएंगे, क्योंकि उत्तर का दायां भाग ये कहता है कि हमारा जो आधार है उसका 2 गुना। क्लियर है। तो हमारा यहाँ पर क्या रखेंगे, 9 ना रख के इसको 0 9 रखेंगे। क्लियर है। तो इसको आप पहले से ही ध्यान रखिएगा ताकि आपको वहाँ पर वापस मिटाकर लिखना ना पड़े। क्लियर। तो हमारा अतः उत्तर करके क्या होगा आंसर, अतः उत्तर जो है वो हो जाएगा 5609। क्लियर है दोस्तों। आई होप ये मेथड आप सभी को समझ में आ गया होगा और ये आप इंजॉय भी कर रहे होंगे मेथड को। दोस्तों चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए हम सीखते हैं अगला उदाहरण। आइए दोस्तों हमारा नया एग्जांपल 212 गुणित 288 को हल कीजिए। ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले सुनिश्चित करना है कि ये इसी नियम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इकाई इकाई अंकों को जोड़ने पर 10 आया, जी हाँ आया। दहाई सैकड़ा क्या समान है, बिल्कुल नहीं है। तो आधार 10 के हिसाब से हम इसको नहीं बना सकते। क्लियर हुआ। दूसरी बात, इकाई दहाई को जोड़कर देखिए, इकाई दहाई और इकाई दहाई, देखिए इसमें इकाई दहाई कितना है 88 और इसमें कितना है 12, जोड़कर देखिए कितना आया दोस्तों 100। यहाँ तक क्लियर। सैकड़ा अंक समान है कि नहीं देख लीजिए, तो ये भी है। तो हम इसको आधार 100 के हिसाब से बनाएंगे। क्लियर है। हमारा आधार क्या आ रहा है 100 आ रहा है। यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ आपके समझने के लिए, इसको आप एग्जाम में नहीं लिखना। ठीक है। ये आधार क्या बन रहा है दोस्तों 100, क्योंकि इकाई दहाई अंकों को जोड़ने पर बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर 212 गुणित 288 करेंगे। क्लियर है। नीचे में रखेंगे। अब पहला नियम क्या होगा, उत्तर का दायां भाग। आधार में जीरो की संख्या कितना है 2 जीरो, कितना है दोस्तों 2 जीरो। और उत्तर का दायां भाग में कितने अंक रखेंगे, अब इस दफा कितने अंक रखेंगे, जितना जीरो आधार में है उसका 2 गुना, अर्थात कितने अंक होंगे 4 अंक होंगे। कितने अंक होंगे दोस्तों 4 अंक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई दहाई को गुणा कर देंगे। क्लियर। तो 88 12, तो 12 8 96 की 6 हासिल आई 9, 12 8 96 और 9 आपका हो जाएगा 105, 1056। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, किसी एक सैकड़ा में एक की वृद्धि, इसमें एक बढ़ा दो, 2 में एक बढ़ेगा तो 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा उत्तर का लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए उत्तर का दायां भाग में कितने अंक होने चाहिए 4 अंक, क्योंकि आधार हमारा कितना है 2 जीरो वाला है, तो उसका 2 गुना यहाँ पर उत्तर के दायां भाग में रखते हैं। क्लियर है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः उत्तर हमारा हो जाएगा, अतः उत्तर हमारा 6105 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आई होप कि अब तक ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं सेकंड मेथड की ओर, एक न्यूनन पूर्वण विधि की ओर। देखिए क्या कहता है वो नियम। मेरे प्यारे दोस्तों अब बारी है हमारे दूसरे नियम की, एक न्यूनन पूर्वण विधि। तो देखिए इसमें क्या होता है, समझिएगा ध्यान से, बहुत आसान है ये। हमारे पास गुणा करने के लिए 2 संख्याएं होता है, एक होता है गुणक और दूसरा होता है गुणिया। क्लियर है। तो यहाँ पर एक न्यूनन पूर्वण विधि में होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। गुणिय जो है उसमें 9 9 का कॉम्बिनेशन होना आवश्यक है। इस नियम का परिभाषा कहें या लिमिटेशन कहें तो गुणिय में क्या होना चाहिए 9 9 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्लियर है। तो इसके 3 कंडीशन हो सकते हैं। कितने कंडीशन हो सकते हैं 3 कंडीशन। ये कंडीशंस क्या क्या है ध्यान से सुनिएगा। पहला कि गुणिय में जो 9 9 है वो गुणक के अंकों के समान होगा। ठीक है। दूसरा 9 9 का अंक गुणक के अंकों से अधिक हो सकता है, या तीसरा नियम है जो कि वो कम हो सकता है।
क्लियर है? तो हम इसको 1 by 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला नंबर में पढ़ेंगे 9 का अंक समान है, ठीक है। तो 9 का अंक समान है इन द सेंस क्या बातें हो रही है, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के माध्यम से समझने वाले हैं। उदाहरण में हम ले लेते हैं सपोज 87 मल्टीप्लाइड बाई 99। यहाँ देखिए जो हमारा गुण्य है वो 9 के कॉम्बिनेशन में है, क्लियर है, और गुणक है कोई भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है, उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये नियम क्या कहता है, एक न्यूनेन पूर्वेण, दैट मीन्स उत्तर के बायां भाग के लिए जो हमारा गुणक है उसमें एक कम किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 87 में एक कम होगा तो 86, एक कम होगा तो, क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा 99 का इकाई अंक की ओर से जो 9 है उससे घटाते हुए क्रमशः, ध्यान रखिएगा, क्रमशः घटाते हुए हमको रखना होगा। तो 9 में 6 घटाएंगे तो क्या होगा 3, 9 में 8 घटाएंगे तो क्या होगा 1। तो हमारा उत्तर जो है वो फाइनल प्राप्त हो जाएगा 8613। ये हमारा फाइनल उत्तर होगा, क्लियर है दोस्तों। तो आपको केवल इतना ही लिखना है। क्या लिखना है, सबसे पहले जो प्रश्न आएगा, अगर 87 को 99 से गुणा करना है तो आपको क्या करना है, एक न्यूनन पूर्वेण विधि से लिखना है और बस इस प्रोसेस को लिख देना है, क्लियर है दोस्तों। बस इतना ही काम करना है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे 122 गुणा 999, क्लियर है। तो देखिए यहाँ 9 के अंक कितने हैं 3 और गुणक में अंकों की संख्या कितना है 3, तो क्लियर है, दोनों बराबर है। तो हमको क्या करना है, उत्तर के बाएं भाग के लिए जो गुणक है उसमें एक कम कर देना है। तो 122 में एक कम होगा तो 121, क्लियर है। इकाई की अंक के ओर से जो 9 दिख रहा है उससे क्रमशः 121 को हटाते हुए रख देंगे। तो 9 में 1 गया तो 8, 9 में 2 गया तो 7 और 9 में 1 गया तो पुनः 8। अतः उत्तर हमारा हो जाएगा 121878। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये 9 अंक समान वाला आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड कंडीशन क्या है, चलिए सीखते हैं उसको भी। देखिए हमारा सेकंड कंडीशन है 9 का अंक अधिक हो। कंडीशन सेकंड में क्या है, 9 का अंक अधिक हो। जैसे उदाहरण में समझते हैं 126 गुणा 9999। देखिए गुण्य जो है वो 9 का कॉम्बिनेशन में होना जरूरी है, क्लियर है। तो हमारे पास देखिए 9 के अंक कितने हैं 4 और यहाँ पर गुणक में अंकों की संख्या कितनी है 3, क्लियर है। तो 9 के अंक जो है वो क्या है, अधिक है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको हल करना होगा तो हम इनके अंकों को समान बनाने के लिए जो गुणक है, ये तो प्रश्न हो गया, जो गुणक है उसके सामने हम लगाएंगे 0। तब देखिए दोनों में अंकों की संख्या क्या हो गई, अब समान हो गई, क्लियर है। अब इसको पुनः क्या करेंगे, उसी मेथड से जो हमने पुराना हल किया था उसके हिसाब से बनाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले उत्तर के बाएं भाग के लिए जो गुणक है उसमें एक कम, अर्थात ये हो जाएगा 0, 125, क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, इकाई की ओर से जो 9 है उसमें से क्रमशः घटाते हुए रख देंगे। तो 9 में 5 गया तो 4, 9 में 2 गया तो 7, 9 में 1 गया तो 8 और 9 में 0 जाएगा तो आपका हो जाएगा 9। अतः हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा 1259,874। कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। आइए एक उदाहरण और लेकर समझ लेते हैं। जैसे हमें गुणा करना है 78 का 999 के साथ। 9 के अंक 78 में जो अंक प्रयोग किया गया है उससे अधिक है, तो हम क्या करेंगे, सामने 0 लगाएंगे, क्लियर हुआ। उत्तर के बाएं भाग के लिए क्या करेंगे, गुणक में एक कम होगा तो ये हो जाएगा 78 से 77, क्लियर। अब इकाई की ओर से जो 9 है उससे घटाते हुए उत्तर का दायां भाग बनाएंगे। 9 में 7 गया तो 2, 9 में 7 गया तो 2 और 9 में 0 जाएगा तो 9। अतः उत्तर हमारा हो जाएगा फाइनली 77922। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप ये मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब हम चलते हैं कंडीशन नंबर 3 की ओर। ध्यान दीजिएगा कंडीशन नंबर 3 थोड़ा सा इन दोनों कंडीशन से अलग है, चलिए देखते हैं उसको भी। देखिए हमारा तीसरा कंडीशन क्या है, 9 का अंक कम हो, अर्थात जो गुण्य में जो अंक प्रयोग होंगे 9 के रूप में वो गुणक के जो अंक है उनसे कम होगा। तो उदाहरण में समझते हैं, जैसे 312,
को गुणा करना है 99 से। गुण अभी भी क्या है आपके 9 के कॉम्बिनेशन में है, क्लियर है। अब इसमें गुणक का जो अंक है वो है 3 अंक और गुण्य में अंकों की संख्या है 2, तो यहाँ पर 9 के जो अंक हैं वो क्या हो गए, कम हो गए, ये कंडीशन है, ठीक है। तो हमको क्या करना है हल में, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। अभी भी उत्तर का बायां भाग एक न्यूनन होगा, तो यहाँ पर 312 में कम करेंगे तो हो जाएगा 311। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। अब क्या करेंगे, उत्तर के, देखिए उत्तर के दाएं भाग के लिए 9 के इकाई अंक जो है 9 वाला जो गुणे है उसके इकाई अंक से घटाते हुए रखेंगे। तो 9 में 1 गया तो 8, 9 में इस 1 को घटाएंगे तो आएगा 8, लेकिन और 9 हमारे पास नहीं है 3 को घटाने के लिए, क्लियर है। तो 3 को घटाने के लिए 9 नहीं है, तब की स्थिति में क्या करेंगे, तो जब 9 नहीं मिलता है तो ये जो 3 है उसको इसी में ही घटाकर उत्तर लिया जाएगा, क्लियर है दोस्तों। 3 नहीं था तो 3 को हम इसी संख्या में घटाएंगे और जो भी प्राप्त होगा वो हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो ये 88 जो है वो उत्तर का दायां भाग बना रहेगा और ये 3 घटेगा 311 में तो ये हो जाएगा 308। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा, अतः उत्तर हमारा हो जाएगा 30888, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्लियर है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, चलिए। जैसे हम निकालते हैं 517 का गुणा 99 के साथ, क्लियर है दोस्तों। तो हमको क्या करना है, 517 में 1 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 516, क्लियर। इकाई की ओर जो 9 है वहाँ से घटाते हुए रखेंगे, तो 9 में 6 गया तो 3, 9 में 1 गया तो 8, लेकिन 5 को घटाने के लिए 9 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5 को इसी में घटा देंगे, क्लियर। तो ये 83 ज्यों का त्यों रहेगा और 516 में 5 घटेगा तो ये हो जाएगा 511। तो हमारा अतः फाइनल उत्तर जो होगा वो हो जाएगा 51183। तो कुछ इस प्रकार दोस्तों 9 का अंक कम है तो हम इस प्रकार से विधि से बना सकते हैं, क्लियर है दोस्तों। आई होप ये तीनों कंडीशन आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगला हम नियम की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा नियम है ऊर्ध्वतीय अभ्याम विधि, ठीक है। तो दोस्तों हमारा थर्ड नियम है ऊर्ध्वतीय अभ्याम विधि। तो ऊर्ध्वतीय अभ्याम विधि में क्या क्या होता है आइए समझिएगा। ये दोस्तों यूनिवर्सल मेथड है, इस मेथड का प्रयोग करके आप संख्या कैसे भी हो इस मेथड से आप बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो हमारा पहला नियम और दूसरा नियम था वो कुछ कंडीशंस पर अप्लाई होता था, लेकिन ये ऊर्ध्वतीय अभ्याम एक यूनिवर्सल मेथड है, आप किसी भी प्रश्न में इसको लगा सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से। हम 2-2 अंकों को लेकर 3-3 अंकों को लेकर 4-4 अंकों को लेकर धीरे धीरे हम क्या करेंगे उदाहरण सीखेंगे। तो चलिए पहला एग्जाम्पल हमारा है 67 गुणा 43 को हल कीजिए। ये एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया कि 67 को 43 के साथ गुणा करना है, क्लियर। तो आपको क्या करना है ऊर्ध्वतीय अभ्याम में, लिखना कैसे एग्जाम में, हल ऊर्ध्वतीय अभ्याम विधि, क्लियर है। तो ऊर्ध्वतीय अभ्याम विधि में आपको करना क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। जो हमारा गुणक और गुण्य है उसको हम ऊपर नीचे लिख रखेंगे, क्लियर। ऊपर नीचे लिखेंगे और यहाँ पर गुणा का चिन्ह प्रदर्शित करेंगे, क्लियर दोस्तों। देखते रहिए 1 बाय 1 स्टेप क्या होगा। तो पहला स्टेप क्या है, मैं यहाँ पर उसको लिखते चले जा रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना होगा, क्लियर है। तो सबसे पहला हम इकाई अंकों को लेंगे गुणक और गुणिया का। तो इकाई अंक क्या है 7 और 3, तो हम 7 और 3 को ऊपर नीचे लिखेंगे और इनका गुणा हम करेंगे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, कुछ भी कर सकते हैं। तो 7 तिया क्या होगा दोस्तों 21, कितना आया 21। 21 का 1 हम रखेंगे, हासिल 2 को आगे बढ़ा देंगे, क्लियर है। ये पहला प्रोसीजर। सेकेंड प्रोसीजर में क्या होगा, इकाई दहाई को लेंगे। तो हमारे पास आएगा 6 7 4 3, ठीक है। अब यहाँ पर इकाई दहाई को लेने के बाद हम तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करने के बाद जो आएगा उनको जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं 6 तिया 18 प्लस 7 चौक 28, 18 और 28 हम जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त होता है 8 8 16 की 6 और 2 3 और 3 और हासिल 1 का 4, 46 आया। अब देखिए हमारे पास हासिल पहले से 2 आ रखा है तो हमारे पास 46 वहाँ प्राप्त हुआ, 46 में 2 जुड़ेगा तो 48, 48 का 8 हासिल 4 आगे आ जाएगा, क्लियर है दोस्तों। अब थर्ड स्टेज क्या होगा, ध्यान से समझिए। दहाई अंकों को लेकर तो 6 और 4 ये हो जाएगा हमारा गुणा 6 चौक 24।
ठीक, हासिल आई कितना आया था 4, 24 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 28। ये हमारा कंप्लीट गुणा हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, अतः उत्तर करके, अतः उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 2881। तो कुछ इस प्रकार से हम इसके मेथड में लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। और ज़्यादा नंबर में अगर पूछे तो इसको आप हिंदी अनुवाद करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सुन लीजिए। इकाई इकाई अंकों का गुणनफल करने पर प्रोसीजर कर देंगे, हो जाएगा। इकाई दहाई अंकों का तिर्यक गुणा करके जोड़ने पर। क्लियर। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, दहाई अंकों को लेकर गुणा करने पर। ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, अगर कम नंबर में आए तो आप इसको और हटा सकते हैं, केवल इतने को ही लिख सकते हैं। आपके जगह के अकॉर्डिंग आप काम कीजिएगा। क्लियर है। तो ये प्रोसीजर इसका फाइनली होता है। ठीक है। अब देखिए ये एक सीढ़ी नुमा प्रश्न है, सीढ़ी जैसा है उसके हिसाब से हमको इसको बनाना होता है। इसको याद रखने के लिए आप कैसे करेंगे, कितने स्टेप में आपको हल करना होगा। जैसे यहाँ पर कितने स्टेज में हल हुआ है, 3 स्टेज में हल हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कितने अंक हैं उसको आप देख लीजिए। सबसे बड़ा अंक प्रयोग क्या हुआ है उसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, तो यहाँ तो बड़ा छोटा नज़र नहीं आ रहा है, 2 अंक वाला है। तो देखिए हमारे पास 2 सीढ़ी है। ठीक है, हमारे पास कितने सीढ़ी है, 2 सीढ़ी है, 2 स्टेप है, एक स्टेप ये और दूसरा स्टेप ये। क्लियर, एक स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये। तो यदि आपको सीढ़ी चढ़ना है तो सीढ़ी चढ़ के अगर उतरना है तो क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप एक बार सीढ़ी चढ़े, फिर यहाँ चढ़ गए, अब उतरना होगा तो आपको कैसे उतरना है, इधर से उतरेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक बार पैर यहाँ रखें, एक बार दूसरा पैर यहाँ रखें और तीसरा पैर आप यहाँ रखेंगे। तो जब आप 2 सीढ़ी चढ़ते हैं, चढ़ के उतरते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, 3 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। क्लियर है। तो देखिए हमारा अगला एग्जाम्पल है, 123 को गुणा करना है 432 से, तो क्या हल होगा इसको पूछा है। तो ऊर्ध्वधरी अभ्याम विधि से आपको कोई लिमिटेशन नहीं देखना है इस विधि में, है ना, सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, गुणक और गुण्य को ऊपर नीचे लिखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा गुणक और गुण्य ऊपर नीचे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अभी मैंने सिखाया कि कितने स्टेप में बनने वाले हैं। कितने स्टेप है यहाँ पर, 3 स्टेप है। तो 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 2 सीढ़ी उतरेंगे, तो अब वापस हम जमीन पर आ जाएंगे। क्लियर है। तो हमको क्या करना है, 5 स्टेप में इसको हल करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इकाई इकाई अंकों को लेकर, तो 3 और 2 को लेंगे तो 3 दूनी 6, उत्तर का इकाई अंक आ गया 6। कोई हासिल ही नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इकाई दहाई को लेकर, ठीक है, तो हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार इसको, और इसका इकाई दहाई क्या है, 3 और 2, तो ऊपर नीचे लिखेंगे और क्या करेंगे दोस्तों, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करके जोड़ देंगे, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 4 कितना हो जाएगा 13, 13 की 3 हासिल आई 1। क्लियर हुआ। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होगा, इकाई दहाई और सैकड़ा को लेकर, तो हमारे पास इकाई दहाई और सैकड़ा में ऊपर में है 1 2 3 और नीचे में है 4 3 2। अब इसको कैसे हल करना है, इनको भी तिर्यक गुणा करके जोड़ देना है। तो कैसे तिर्यक गुणा होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 गुणा 2, 4 गुणा 3 और बीच में जो बचा उनका भी आपस में गुणा हो जाएगा, 2 गुणा 3। तो क्या क्या मिलेगा, 4 तिया 12, 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 12 और 2 14, 14 और 6 20। यहाँ तक क्लियर हुआ। 20 में हासिल आई आया था 1, तो 20 और 1 21 की 1 हासिल आई 2, आगे लिख देंगे। फोर्थ स्टेप हमारा होगा, देखिए अब पूरे जितने सीढ़ी थे हम चढ़ चुके हैं, अब हमारी सीढ़ी उतरने की बारी है, तो हम इकाई की ओर से सीढ़ी को छोड़ेंगे। अब हमारे पास क्या क्या बचा, सैकड़ा दहाई, सैकड़ा दहाई। तो हमारा अगला स्टेप होगा 1 2 और 4 3 को लेकर तिर्यक गुणा करेंगे और जोड़ देंगे। तो 3 1 कम 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 क्या हो जाएगा 11, हासिल आई आया था 2, 11 और 2 13 की 3 हासिल आई 1। यहाँ तक समझ में आया। लास्ट स्टेप हमारा होगा फिफ्थ स्टेप, जो कि सैकड़े सैकड़ों को लेकर होगा। 1 4 4 1 कम 4, हासिल आई कितना आया था दोस्तों 1, 4 और 1 हमारा हो जाएगा 5। तो अतः उत्तर हमारा फाइनल हो जाएगा 53136। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप ये सभी मेथड आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों अब बारी है 4 अंकों वाली संख्या को गुणा करने की। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन है हमारा 4 5 2 1 मल्टीप्लाई बाय 3 2 1 6। क्लियर है दोस्तों। हमको 4 अंकों वाली संख्या को गुणा करना है, तो क्या वैल्यू आएगा उसको प्रश्न ने पूछा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके CGPSC मेंस में आ चुके हैं, तो इसको इस विधि को आप विशेष कर ध्यान दीजिएगा। देखिए बहुत आसान है,
हमको क्या करना है, सबसे पहले हल में नाम लिखना है कौन से विधि से बन रहा है। तो हमारा कौन सा विधि चल रहा है अभी, आपका ऊर्ध्व तिर्यभ्याम, ऊर्ध्व तिर्यभ्याम विधि, ठीक है। ये हमारा हल करने का विधि है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्याएं हैं गुणा करने वाली उसको हम ऊपर नीचे कुछ इस प्रकार लिख रखेंगे। क्लियर, यहाँ गुणा कर रहे हैं तो गुणा चिन्ह होगा। क्लियर है दोस्तों। अब क्या होगा, हमारे पास इसको गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, अब कितने स्टेप का फॉलो करेंगे। हमारे पास 4 सीढ़ी, देखिए 4 अंक है, अर्थात हम जो ट्रिक समझ रहे हैं 4 सीढ़ी वाला, हमारे समझने के लिए वो चीज़ों को हमने यहाँ पर आपको सिखाया है। क्लियर है। तो 4 सीढ़ी है तो हमारा स्टेप क्या होगा, 7 स्टेप होगा, क्योंकि 4 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 सीढ़ी उतरेंगे। क्लियर है। तो देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इकाई इकाई अंकों को लेकर 1 और 6, 6 एकम 6, यहाँ तक क्लियर। तो 6 उत्तर का इकाई अंक हो जाएगा। कोई हासिल ही नहीं आया, कोई बात नहीं। ओके, सेकंड प्रोसीजर में क्या होगा, इकाई दहाई को लेकर, तो 2 1 1 और 6 क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा और हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 6 दूनी 12 और 2 1 एकम 1, तो 12 और 1 13, हासिल ही नहीं आया था तो 13 के हम रखेंगे 3, हासिल ही आया 1, आगे लिख देंगे उसको। क्लियर है। हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, इकाई दहाई और सैकड़ा को लेकर, तो 5 2 1 और इसका इकाई दहाई सैकड़ा क्या है, 6 1 और 2, तो 6 1 और 2। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, तिर्यक गुणा यहाँ पर भी होगा, 5 का गुणा 6, 2 का गुणा 1 और ऊपर नीचे वाला 2 का गुणा 1 के साथ। ठीक, तो 5 छक्के 30, 2 एकम 2 और ऊपर नीचे वाला 2 एकम 2, टोटल हमारे पास कितना मिल गया, देखो 34। कितना मिल गया, 34। हासिल आई आया था 1, 34 और 1 35 की 5, हासिल आई 3। क्लियर है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा और हजार को लेकर, तो ये हो जाएगा 4 5 2 1 3 2 1 6, चारों को लेंगे इस बार। अब क्या करना है, अभी भी तिर्यक गुणा करके जोड़ना है। तो तिर्यक गुणा कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है। 6 का 4 से होगा, क्लियर। 3 का 1 से होगा, क्लियर है। 5 का 1 से होगा और 2 का 2 से होगा। यहाँ बीच में कोई नहीं बच रहा है तो बीच में किसी के साथ गुणा नहीं करेंगे। क्लियर। तो क्या क्या मिला देखो, 6 चौक 24, 3 एकम 3, 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, तो ये हमारा इतना मिल गया। तो इसको जोड़ दीजिए, 24 और 3 27, 5 32 और 4 36, 36 में हासिल आया था यहाँ पर 3, तो 36 और 3 39 की 9, हासिल आई पुनः 3 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए हमारे जितने भी अंक थे हम उन सभी अंकों तक पहुँच चुके हैं। अब हमारे अंक को छोड़ने की बारी है। तो छूटता कहाँ से है, इकाई तरफ से। तो इकाई तरफ को छोड़ेंगे, बाकी लेंगे हम दहाई सैकड़ा और हजार को। तो ये हो जाएगा 4 5 2 3 2 1। अभी भी तिर्यक गुणा होगा, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ और 5 का 2 के साथ। 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 16 और 4 20, टोटल कितना आ गया योगफल 20। हासिल आया था 3, 20 और 3 23 की 3, हासिल आई 2। क्लियर है। 6 स्टेप क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, सैकड़ा और हजार को लेकर 4 5 3 2, ये अभी भी तिर्यक गुणा होगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 तिया 15, 15 8 23, हासिल आया था 2, 23 और 2 25 की 5, हासिल आई पुनः 2। क्लियर। ये हमारा 7th स्टेप क्या होगा, हजार हजार को लेकर। तो 7th स्टेप में हम लिखेंगे 4 और 3 को लेकर, तो 4 तिया 12, यहाँ तक क्लियर हुआ। 12 और हासिल आया था 2, 12 और 2 हो जाएगा दोस्तों 14। तो इस प्रकार से हमारा कुछ आंसर इस प्रकार लिखेंगे। अतः उत्तर 1 4 5 3 9 5 3 6, इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप ही के लिए इतने सारे एग्जांपल्स यहाँ पर समझा रहा हूँ। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।